बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल सा भुर्ता। आलू का भुर्ता बनाएंगे और बहुत ही टेस्टफुल बनेगा। इसके लिए हमको लेने हैं थोड़े से सामान, जिसके अंदर है बॉयल्ड आलू, जो कि बेसिक चीज़ है इसकी। इसको मैश कर लेना है हमने। हरी मिर्चें ले लेंगे थोड़ी सी हम इसके अंदर डालने के लिए, और ले लेंगे प्याज, जिसको हम बघार के तौर पर यूज़ करेंगे। और थोड़ा सा चेंज होगा, जिसके अंदर हम डालेंगे अंडे। लास्ट में एंड पे डालेंगे, जिस पॉइंट पर डालेंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। रेसिपी को पूरा देखिएगा। थोड़ा सा हरा मसाला है जैसे रिक्वायर्ड, हरी मिर्ची, हरा धनिया और पुदीना, जिसको कट कर कर हमने रख लिया था। पाउडर मसालों की तरफ आ जाते हैं। पाउडर मसालों में शामिल है हमारे पास चिली फ्लेक्स ले लिया 1 चम्मच मैंने, ब्लैक पेपर ले लिया हाफ टेबल स्पून, और 1/4 टेबल स्पून ले लिया हल्दी मैंने यहाँ पे, गरम मसाला ले लिया हाफ टेबल स्पून, और पिसा हुआ धनिया भी 1 चम्मच पूरा भर कर जाएगा, और नमक जबकि इसमें जाएगा हस्बे टेस्ट, जबकि मैंने डाला 1 चम्मच। सफ़ेद जीरा लेंगे यहाँ पे हम तड़के के लिए। चलिए जी, स्टार्ट पकाने की तरफ आ जाते हैं। 2 मिनट की रेसिपी है, पूरी रेसिपी देखिएगा, रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक पैन, कढ़ाई, जिसके अंदर हमने तकरीबन हाफ कप के करीब ऑयल डाल दिया था, जिसको हमने हीट अप कर लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा भरकर इसमें डाल देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे गोल मिर्चें भी ऐड कर सकते हो, मैंने यहाँ पे नहीं डाली हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो गोल सुर्ख मिर्च भी डाल सकते हो खुशबू के तौर पे, ठीक है। थोड़ा सा इसको ब्राउन करेंगे, इवन के इसके अंदर थोड़ा कलर आ जाए और इसकी खुशबू जो चटकने लग जाए था ज़ीरा, तब हम जाके नेक्स्ट इसमें चीज़ डालेंगे, जो भी डालेंगे। आलू का भुर्ता कैजुअली लोग जो है वो समोसों में वगैरह में भरते हैं जी, तो कैजुअली इसको भरा जाता है, कभी समोसों में, कभी रोल में और कभी पराठे में। तो हमने आज इसको बिल्कुल सिंपल इसी तरह बनाया है जिस तरह रोटी के साथ आलू का भुर्ता खाया जाता है। अमूमन घर वालों को, जो घर में लेडीज़ ख़वातीन है वो बनाती होंगी, तो उस तरीके से हम बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सा भुर्ता बनने वाला है। चले जी, यहाँ पे हो गया ज़ीरा हमारा थोड़ा चिटक गया था, हमने इसके अंदर डाल दिया था प्याज। 1 अदद प्याज ले लिया था मैंने मीडियम साइज़ का, इसको मैंने कट कर लिया था बारीक सा। इसके अंदर आप चाहो तो ग्रीन ओनियन भी ऐड कर सकते हो, लेकिन लास्ट पे। तो इसमें तो जितनी चीज़ें डाल दें उतना ही मज़े का बनता है ये। बहुत ही अच्छा बनने वाला आलू का भुर्ता है, और अभी नए-नए आलू आए हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार होता है। तो अगर आपको कुछ ना समझ में आए क्या पकाना है, तो आप आलू का भुर्ता बना लीजिएगा। बिल्कुल ही रैंडम सी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। 10 मिनट की रेसिपी है सिर्फ ये। चलिए जी, यहाँ पे हमने वाइट नहीं रखना प्याज को हम करेंगे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन, ताकि इसमें खुशबू जो है बहुत अच्छी इन्हेंस होती है आलूओं में। ये जो गोल्डन गोल्डन सी प्याज होती है ना, इसकी। तो हो गई हमारी प्याज गोल्डन। बस इसी पॉइंट के ऊपर हम डाल देंगे इसके अंदर अगली चीज़ें। प्याज को आपने इतना ही करना है, इससे हल्का रखेंगे ना तो भुर्ता अच्छा नहीं बनेगा, उसमें कोई खुशबू किसी किस्म की जो है वो नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे सारे पाउडर मसाले जो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। थोड़ा सा इसको हल्का सा हिलाएंगे, ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। इस पॉइंट पे आप चाहो तो 1 कतरा पानी का डाल के इसको थोड़ा सा भून सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला। यहीं पे हम डाल देंगे आलू पोटैटो, जो कि हमने मैश करके रखे हुए थे। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब आलू थे। इनको मैंने अच्छे से मैश करके रख लिया था उबालने के बाद। तो बस अब इसको हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स, इस सारे ऑयल में, प्याज में और इस सारे मसाले में जो हमने डाला है। इसको अच्छे तरीके से आपने मैश करना है, यही काम है। इसके अंदर कोई भी किस्म की गिल्टी नहीं होनी चाहिए ना, जैसे कि वो मोटा मोटा सा होता है ना पोटैटो, वो नहीं होना चाहिए। तो आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, तभी इसका जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छी तरह से भुन के आएगा। इस पॉइंट पे आपने गैस को बिल्कुल स्लो सा कर लेना है, ताकि बस आलू जो है वो खस्ता खस्ता भी होता रहे भुन के, हल्का हल्की आँच में, और साथ साथ जो है ना इसका मिक्सिंग भी होती रहेगी। अगर आप यहाँ पे गैस तेज़ करोगे तो ये नीचे जलना शुरू हो जाएगा और आपका भुर्ता पहले ही पॉइंट पे ख़राब हो जाएगा। कहने को तो आलू का भुर्ता बहुत ही छोटी सिंपल सी चीज़ है। इसमें जस्ट आलू में नमक मिर्चें और हल्दी डाल के, हरा धनिया डाल के भी रखा जा सकता है कि ये भुर्ता है, इसको कैसे भी कर लो, लेकिन इसको मज़ेदार पकाना ही इसकी जो सी है वो एक अच्छा तरीक़ेकार होता है। तो यहाँ पे हम इसीलिए आपको एक अच्छा सा तरीका बता रहे हैं आलू का भुर्ता बनाने के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से इसको कर लिया मैश। आँच बहुत हल्की हल्की सी है, जिसकी वजह से ये भुनता जा रहा है और इसमें से खुशबू उठती चली जा रही है। इसको हम इतना ही भुनेंगे कि इसमें से एक मज़ेदार सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। बस इसको आपने मैश करना है। यहीं पे आके 5 मिनट की रेसिपी है सिर्फ, इससे ज़्यादा ये नहीं होती। जब आपको कुछ भी ना समझ आए तो आप ये आलू का भुर्ता बना सकते हो। और उसके अलावा अदरवाइज़ अगर ये आपके पास बच जाता है लेफ्ट ओवर, तो इसको आप कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी क्यों डाला? पानी इसलिए डाला गया ताकि पानी जो आलू है वो भुन भुन के बहुत थिक हो चुका है, और इसको थोड़ा सा हमने सॉफ्ट करना है, ताकि हम इसको रोटी के साथ एडजस्ट कर सकेंगे। तो ये देखें, बिल्कुल भी ये पतला नहीं होगा यहाँ पर। साथ ही भुनने के साथ ही ये पानी बिल्कुल इसके अंदर ड्राई हो गया। ड्राई होने के साथ ही हमने इसके अंदर डाल दिया अंडे। जैसे ही पानी खुश्क हुआ, 5 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर अंडे डाल दिए। बस इसको भूनने के लिए हल्का सा पानी डाला था इसके अंदर, ताकि ये अच्छे तरीके से भुन जाए और फ्लेवर और टेस्ट जो है इसके अंदर हर चीज़ का ना एनहेंस हो जाता है जब आप इस तरीके से करते हो। वरना सूखा जो आलू होता है बिल्कुल मोटा मोटा सा, उसके अंदर चीज़ें जो है ना इतनी ज़्यादा जो होती है
वो नहीं होती, यानी कि डेवलप नहीं होता वो उसका टेस्ट जो है ना। अंडे डाल देंगे इसके अंदर, यहाँ पे बिल्कुल लास्ट पॉइंट के ऊपर आपने अंडे डालने हैं। इसको भी हल्की ही आँच रहने देनी है, आँच को तेज़ नहीं करना है। इसी आँच के ऊपर हमने इसको भूनना है, ठीक है? इतना भूनना है कि अंडों का कच्चापन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा-सा और हरी मिर्चें भी डाल देंगे यहाँ पे थोड़ी-सी खुशबू के लिए, कटी हुई अदरक डालेंगे। ये सब चीज़ें बिल्कुल एंड पे डालेंगे। 5 मिनट के अंदर आप ये भुर्ता बना के तैयार कर लोगे और जब आप इसको दही के रायते के साथ सर्व करोगे रोटी के साथ, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसको रोटी के साथ बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय कर सकते हो। और ये फिलिंग भी है, इसी तरीके से आप फिलिंग बना के किसी भी चीज़ के अंदर आप इसको भर के तो रख सकते हो। बना सकते हो, अपने समोसे बना लो या कोई भी चीज़ आप बना सकते हो। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ वो ख़ास चीज़ जो इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इन्हेंस करेगी। मैं डालडा घी यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगी कि आप डालडा घी डाल लीजिएगा। बट मेरे पास इस वक़्त देसी घी मौजूद है, तो मैं यहाँ पे देसी घी थोड़ा-सा डालूँगी, क्योंकि सर्दियों की आमद है, तो उसमें इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। सर्दी के अंदर मक्खन देसी घी का खाना जो है वो ख़ासकर पंजाब के लोगों की तो वो ज़्यादा फ़ेवरेट होता है ये। तो हम यहाँ पे देसी घी ही ऐड कर रहे हैं। अगर आप लोगों के पास देसी घी ना हो तो हाँ, डालडा घी आप डालिएगा, उससे भी बहुत अच्छी खुशबू एनहांस हो जाती है। तो आप कोई सा भी बनास्पति घी डाल सकते हैं, ठीक है? तो हमने डाल दिया यहाँ पे घी। लास्ट में घी डालने का ये जो है ना, मतलब वो ये है कि एक तो खुशबू इसकी बिल्कुल बैलेंस रहती है घी की, और उसके अलावा जो हमने अंडा डाला है और इसके अंदर जो पोटैटो है ना, वो बिल्कुल खिल जाएगा। एकदम से वो अच्छा-सा हो जाएगा। जैसे कि वो एक लड्डू सा बना होता है ना, लड्डू टाइप नहीं बनेगा। ये देखें, आप भुर्ते की शक्ल देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा-सा बन गया है। लास्ट में हमने डाल दिया इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें, और भुर्ता हमारा बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार है। यहाँ पर खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसको भूनना ही काम है, 10 मिनट सिर्फ भूनना है इसको, उसके बाद ये डन हो जाएगा। बहुत ही थोड़ी-सी चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हमने आपको सिखाई। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखें जी, सुबहान अल्लाह भुर्ता हमारा बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा-सा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, जो आपको दिखाने के लिए हमने डाला है। सेंटर में जो हमने हरा धनिया डाला था और हरी मिर्चें डाली थी, उसको हमने साथ ही पका दिया था, जिससे खुशबू बहुत अच्छी एनहांस होती है इसके अंदर। और अगर आपको चाहिए हो तो आप इसको अंदर हरी प्याज भी डाल सकते हो। हरी प्याज से भी इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है बिल्कुल एंड के ऊपर, ठीक है? भुर्ता हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस 2 मिनट के लिए इसको हम रखेंगे ढक्कन, ताकि ये बहुत ही ये खुशबू इसके अंदर एनहांस हो जाएगी, और बस फिर ये है तैयार। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। इसी का दीजिए शाइस्ता इजाज़त को इजाज़त। में दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।